गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है और इस दिन गणेश जी का जन्म हुआ था। गणेश जी को तो आप सभी जानते हैं, बुद्धि के देवता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र कुमार और आज मैं बात करने जा रहा हूं गणेश चतुर्थी के बारे में। कैसे हुआ गणेश जी का जन्म। इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। ऐसा मैं नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि आप तो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और ना ही वो वीडियो को लाइक करते हैं। मैं फिर भी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। गणेश जी माँ पार्वती और शिव के पुत्र थे। इनका जन्म कैसे हुआ, आज मैं उसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। भगवान शिव अपनी भक्ति में मस्त रहते थे, वलीन रहते थे और माँ पार्वती जग जननी जिसे कहते हैं हम, वो अकेली रहती थी। मगर दोनों में प्रेम बहुत है, बहुत गहरा प्रेम है। एक बार माँ पार्वती अकेली बैठी थी और सोच रही थी हम तो अकेले हैं और शिव तो अपनी भक्ति में विलीन रहते हैं, तो मैं अपना टाइम पास कैसे करूं, अपना मनोरंजन कैसे करूं। इतनी बात सोचते सोचते वो अपने स्नान गृह में गए और वहां उन्होंने अपने बटना मला, जिसे हम हल्दी कहते हैं, और आज भी हल्दी बहुत किफायती है, मान्यता है। मलते मलते जैसे उन्होंने अपना बटना उतारा, बटना जैसे सूख गया, हल्दी सूख गई, उतारने लगे तो उनके मन में आया कि इसका मैं कुछ बनाऊं। तो उन्होंने एक पुतला बनाया। सोचिए ये तो पुतला है, इससे मैं क्या बात करूं, कैसे बात करूं। तो उन्होंने अपनी शक्ति से, दिव्य शक्ति से उस पुतले में जान फूंक दी और नाम दे दिया गणेश। बोले आज से तुम मेरे पुत्र हो। उनसे बहुत बातचीत करते रहे। और माँ पार्वती ने गणेश जी से कहा कि मुझे अभी स्नान करना है, तुम द्वार पे खड़े रहो और जब तक मैं स्नान ना कर लूं किसी को अंदर भीतर मत आने देना। गणेश जी बोले ठीक है। उधर माँ पार्वती स्नान करने के लिए गए तो उधर से शिव आए। शिव ने कहा कि तुम कौन हो? गणेश जी ने कहा मैं माँ पार्वती का पुत्र हूं। गणेश शिव ने कहा नहीं, मुझे भीतर जाने दो। गणेश जी बोले मैं, मेरी माँ की आज्ञा है कि जब तक मैं ना कहूं कोई अंदर नहीं आना चाहिए। शिव ने कहा ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, मैं अपने परिवार से मिलने नहीं जा सकता। बोले नहीं, ये माँ पार्वती का हुक्म है, आप नहीं जा सकते। शिव गुस्से में आए, उन्होंने अपना त्रिशूल चला दिया, उनकी गर्दन कट गई। वो आह जब सुनी तो माँ पार्वती ने नहा लिया था। जब तक वो बाहर आई, वो देखा कि उनका पुत्र शीश किधर है, धड़ किधर है, और रोई चिल्लाई। शिव ने पूछा पार्वती क्यों रो रही हो? बोले ये हमारा पुत्र है। बोले ये कैसे संभव है? फिर उन्होंने पूरी बात बताई। शिव ने कहा कोई बात नहीं, मैं इसे पुनः जीवित कर दूंगा। माँ पार्वती ने कहा कैसे? उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, मैं इसे पुनः जीवित कर दूंगा। शिव ने गरुड़ जी को आदेश दिया कि जाओ एक ऐसे बच्चे का सर लेके आओ जिसकी माँ और पुत्र का जो मुख है एक तरफ नहीं होना चाहिए। गरुड़ जी उड़े और इधर उधर देखा, पूरा दुनिया देख ली उन्होंने, कहीं नहीं मिला। उन्होंने एक हथनी देखी और हथनी का बच्चा देखा कि दोनों का मुंह एक का उधर है एक का उधर है। क्यों? क्योंकि उनकी शरीर की बनावट ही ऐसी है। उन्होंने शीश काटा और शिव के पास आ गए। शिव ने वही सर जो है गणेश जी के ऊपर लगा दिया और कहा माँ माँ, मैं तुम्हारा पुत्र गणेश। पार्वती जी ने कहा कि तुम कैसे हो, तुम वैसे नहीं हो। बोले मैं अंदर से वैसा ही हूं। शिव ने कहा कि तुम निराश मत हो मेरे पुत्र, आज से पहले जब भी कोई पूजा करेगा, देवताओं की पूजा से पहले तुम्हारी पूजा होगी और तुम बुद्धि के देवता कहलाओगे। इसलिए गणेश चतुर्थी मनाते हैं। ऐसे गणेश जी का जन्म हुआ।
कुछ समय बाद वहां वेद व्यास जी आए और वेद व्यास जी ने शिव से कहा कि मुझे भगवत गीता लिखनी है, मगर मैं कैसे लिखूं, मैं तो बोल सकता हूं, लिख नहीं सकता, तो कैसे करूं। उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र गणेश भगवत गीता संपूर्ण करेगा, आप इसे ले जाइए। गणेश जी ने वेद व्यास जी से कहा कि आप बोलते रहिए, मैं लिखता रहूंगा, आपको चुप नहीं करना, मैं लिखता रहूंगा। जैसे ही वेद व्यास जी ने बोलना शुरू किया, गणेश जी ने लिखना शुरू किया, और लिखते लिखते उनकी कलम टूट गई। वेद व्यास जी हैं, वो चुप नहीं कर रहे, वो बोलते जा रहे, बोलते जा रहे हैं। गणेश जी ने क्या किया, अपना एक दांत तोड़ दिया, वो दांत की कलम बनाई, वो लिखना शुरू कर दिया। जैसे भी आपको पता होगा कि किसी की पूजा है या जागरण है घर पे, किसी का करना है, सबसे पहले गणेश जी का नाम आता है। एक बार क्या हुआ, इस दिन चंद्रमा क्यों नहीं देखते, उसकी अभी कहानी सुना रहा हूं। क्या हुआ कि गणेश जी भागते 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 जा रहे थे, अपने मुश्क के पीछे, चूहा जिसे कहते हैं, उसके पीछे भाग रहे थे, खेल रहे थे। उनका पेट भारी होने के कारण वो गिर गए और चंद्रदेव हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे। गणेश जी को तुरंत गुस्सा आया, उन्होंने श्राप दे दिया। और चंद्रमा श्राप के कारण उनसे विनती कर रहा है, बार बार विनती कर रहा है, माफी मांग रहा है। और गणेश जी ने कहा कि आपको माफ तो मैं कर देता हूं, मगर पूरी तरह माफ नहीं करूंगा, आपको मास के एक दिन आपको छिपना ही पड़ेगा। इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को नहीं देखते, क्योंकि उन्हें श्राप लगा। इसलिए कहते हैं कि गणेश चतुर्थी अगर आप कर रहे हो, इसका व्रत नियम से करना पड़ता है, और 11 दिन के बाद इनको जाना ही पड़ता है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप ना तो लाइक कर रहे हैं, ना तो सब्सक्राइब कर रहे हैं। नमस्कार।